ओम शांति। आज की मुरली आज 5 अक्टूबर 2020। प्राप्त मुरली बाप दादा की मधुर साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न: एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर: एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर समरी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे असरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देवान का टूटता जाएगा। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यह बैठे हो तो अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये तुम बच्चे जानती हो, हम आत्मा है, पाठ हम आत्मा बजाती है इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को दही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन आर्गन से काम लेवे या न लेवे, अपने के शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहती है अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंस है, हमको सिवाय एक बाप की और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का युग रहना है। अब बाप के साथ, बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया, अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहती है अपने का आत्मा समझो और मुझे याद करो, शरीर का भान सरो। ये पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को सरा जाता है ना। अपने को असरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएंगे। अभी तक तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोतरी में अंदर बैठ माला फेरती है, पूजा करती है। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएंगे। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाले, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। ये बाबा पुरुषार्थ करती है। वो फिर तुम बच्चों को भी समझाती है। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार मंथन करो।
अभी हमको जाना है अपने घर। इस शरीर को तो यह छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव बाबा को भी याद करती है, परंतु वो याद कोई यथार्थ नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करे। तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो। विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा, हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में, वो है रूहानी गोद। तो ऐसे से अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहती है मुझे याद करो और शक्र को याद करो। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना शक्र का, वो फिर तुमको देती है। तुमको त्रिकालदर्शी बना रही है। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानती हो। बाबा भी है परमात्मा, उनका शरीर तो है नहीं। अब इस शरीर में बैठ तुमको समझाती है। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्म की अंत का जन्म इनका है। नंबर वन पावन बही फिर नंबर वन पतित बनती है। वो अपनी को भगवान विष्णु आदि तो कहती नहीं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है ही नहीं, सब पतित ही है। तो बाबा बच्चों को समझाती है, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत में जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। यह समरी सूझ जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहती है। उस याद में रहते रहते शरीर का भान सूझ जाता है। बस हमको ब्रह्मा में लीन होना है। ऐसे बीत जाती है तपस्या में। बैठे बैठे शरीर सौर देती है। भक्ति में तो मनुष्य बहुत थकी खाती है। इसमें थक के खाने की बात नहीं, याद में ही रहना है। पिसारी में कोई याद न रहे, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। बाकी टाइम निकलना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप टीचर गुरु सबको भूल जाती है। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग अलग प्रबंध है तो एक कटोरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है। बच्चे आदि स्कूल में चली जाती है। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने धैर 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 की दुकान है और वही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फीट जाती है। ये व्यापार भी है ना, कितना बड़ा शराब है, कितना बड़ा मत्ता सत्ता करती है। पुरानी शरीर आदि लेकर नया देती है। सबको रास्ता बताती है। ये भी धंधा उनको करना है। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करती है, फिर बतलाती है ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे, स्वतः ही नींद
फिर जाएंगी। कमाई में आत्मा को बहुत मज़ा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागती है। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहती है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। सुदर्शन सगड़धारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। एक और जन्म के लिए धन इकट्ठा करती है। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करती है। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह अविनाशी धन आधा कल्पों के लिए इकट्ठा करना है। यह तो बहुत वैल्यूएबल है। विशाल सागर मंथन कर रत्न निकालनी है। बाबा जैसे खुद करती है, बच्चों को भी युक्ति बतलाती है। कहते बाबा माया के तूफान बहुत आती है। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकती हो। बेस जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखती भी हो, हम स्वर्गों की स्थापना कर रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है। जो फिर स्थापन करती है यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कुछ समय यह ट्रांसलाइट का चित्र बेहतर सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे यह राज्य हम स्थापन कर रही है। यह चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। यह चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उनकी राजधानी थी ना। यह स्वराज्य स्थापन कर रही है। अब बाप कहती है मन मना भाव, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहती है हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब है प्लेन कल्प पहले मुआफी बन रही है। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और बरसिंह को याद करो, मन मना भाव। ये गीता की अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे, मनुष्य साथी है। एक राज्य एक धर्म हो, मनुष्य जो साथी है सो अब आसार दिखाई पड़ती है। फिर समझेंगे या तो ठीक कहती है। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रही है। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रह, 3 अक्षर ही बोलनी है, जास्ती आवाज़ नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है, तुम्हारी बात ही और है। अपनी का आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। स्लोगान भी अच्छी हो जो मनुष्य पर जाएंगे। बच्चे वृद्धि को पाते रहती है, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आती है, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी काम में आती है। भारतवासी जानती है हम बहुत सुधार कर रही है। 5000 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा
जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानती हो, ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा। तुम बच से जानती हो, हम एक जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रही है। यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है, खुशी जैसे खुराक नहीं, अतीन्द्रिय सुख गपगपियों का गया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सेपलिंग वाले होंगे वो आते जाएंगे। झाड़ियाँ ही भरना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्म में ऐसा नहीं होता है, वो तो ऊपर से आती है। यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है। इसमें फिर नंबर वन आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ नहीं, उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक की पिसारी आती रहती है, वो शिक्षा क्या देंगे सदगति की, कुछ भी नहीं। यह तो बात भविष्य देवी देवता धर्मों की स्थापना कर रही है। संगम युग पर नया सबिलिंग लगाती है ना। पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देती है। वृद्धि होती जाती है, तुम भी अब पौधा लगा रही हो। फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रही हो। मनुष्य समझती है अजून कलियुग में बहुत वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझती है कलियुग में अभी 40,000 वर्ष पड़ी है। फिर बाबा कर नई दुनिया बनाएंगे। कोई समझती है ये वही महाभारत लड़ाई है। गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाती हो कृष्ण तो था नहीं। बाप ने समझा है कृष्ण तो सर से जन्म लेती है, एक फ्यूचर्स न मिले दूसरी से, तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आएंगे। कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करती है। तुम समझती हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वो फिर दापर में कहाँ से आएगा। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है, शिव बाबा ये प्रसाद दे रही है। सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है। ये गला सार आदि के चित्र कम थोड़ी ही है। एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर भी हम मार की सर्विस हो जाएंगे। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेंगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जब फूल बनने वाले होंगे, उनका ताज होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को तस करो। तस कोई बाबा थोड़ी ही करती है, समय पर अपनी ताश होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियाँ लिखती है हमारे पति की बुद्धि को ताश करो। ऐसे सबकी बुद्धि को ताश करेंगे, फिर तो सब स्वर्गों में इकट्ठे हो जाए। पढ़ाई की ही मेहनत है, तुम खुदा खिदमतगार होना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देती है क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, श्री का भी ले जाना पड़े। ड्रामानुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देती है उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बेजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ, ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से दूसरे में फिर तीसरे में बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिगरेट दें। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, विशाल सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालनी है, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदा खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए है, इस देश का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। आज का वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होती भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होती है। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हाथ दिया भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्म इंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएंगे। ओम शांति।